नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ड्रीम सक्सेस में। देखिए, बिहार दरोगा मद्य निषेध की एग्ज़ाम 12 जुलाई को होने वाली है और इसमें मात्र और मात्र 78 पोस्ट है। और जब भी मद्य निषेध का वैकेंसी आती है तो कम ही वैकेंसी रहती है। देखिए, इस बार इस वैकेंसी में कॉम्पिटिशन कुछ ज़्यादा होने वाली है। क्यों ज़्यादा होने वाली है? क्योंकि देखिए, इसमें बिहार दरोगा जो 1799 पोस्ट वाली वैकेंसी है, इसमें जिनका भी प्री एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, जो मेंस में फेल हुए हैं या जो मेंस को क्वालीफाई किए हैं, ये सारे लोग इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। मेरे भाई, आप यदि सटीक स्ट्रेटजी और अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो आसानी से रिज़ल्ट हो जाएगी, घबराने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को ये बातें पहले ही बता दिया इसलिए ताकि अभी जितनी दिन टाइमें बची है, उसमें आप एक्स्ट्रा मेहनत करो और अच्छे से तैयारी करो। मैं इस वीडियो में आप लोगों को हर एक चीज़ को बताया हूँ कि किस तरह आपको पढ़नी है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है और किन-किन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और लुसेंट या कोई भी टॉपिक है जिससे आप तैयारी कर रहे हैं, जिसे आप पढ़ रहे हैं, तो किन-किन टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करनी है और किस तरह पढ़नी है, ठीक ना? और अभी का जो ट्रेंड है कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस, उसका आप किस तरह प्रैक्टिस करें ताकि आपकी रिजल्ट आसानी से हो जाए। मैं अपने बारे में भी बता दूँ कि मैं जब भी बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में बैठा हूँ, रिजल्ट आई ही आई है हमेशा। इस बार भी जो 1799 पोस्ट है, जो अभी फिजिकल होने वाली है, उसमें भी मेरा मेंस क्लियर हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले देखिए, पीवाईक्यू के बेस पर जो ट्रेंड एनालिसिस है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप समझिए पहले। देखिए, करेंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, भारतीय संविधान से, और इसी तरह देखिए आप लोग को सारी चीज़ें दी गई है। ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करनी है। तो चलिए देखिए, एग्ज़ाम के टाइम में जो स्ट्रेटजी होती है, उसमें सबसे यदि आप मेन फोकस करिएगा तो उसमें देखना है आपको कि वेटेज टॉपिक कौन है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आती है। जैसे कि इसमें देखिए सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से आती है, तो करंट अफेयर किस तरह पढ़ना है आप लोग को बताएँगे। बार-बार रिवीजन सबसे ज़रूरी है मेरे भाई सिलेक्शन लेने के लिए, भले वो किसी भी आप कॉम्पिटिशन एक का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं, जब आप बार-बार रिवीजन नहीं करेंगे जब तक सिलेक्शन नहीं होगी। सेट प्रैक्टिस कैसे करना है? सेट प्रैक्टिस बहुत लोग क्या करते हैं कि सेट में नंबर काउंट करते हैं कि मेरा 85 75 नंबर आ गया, 85 नंबर आ गया। और जब 85 नंबर आता है, 75 नंबर आता है, तो ये नहीं देखते हैं कि उनका नंबर कहाँ कटा है। आपको देखिए अभी एग्ज़ाम पास में है, डेली तो नहीं लेकिन 2 दिन पर, 2 डेज़ पर आपको एक सेट लगानी है। जैसे ही सेट आप लगाते हैं, उसमें देखिए कि आपका नंबर कहाँ कट रहा है। जिस टॉपिक से आपका नंबर कट रहा है, वो आपका वीक टॉपिक है और उस पर आपको फोकस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बेस पर फिर अपनी जो भी नोट्स है, जो भी आपकी बेसिक बुकें हैं, यदि आपके पास जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलती हुआ है, उसका उस टॉपिक का आपके पास बुकें नहीं है, आपके पास उसका नोट्स नहीं है, तो आप चैट जीपीटी से सर्च करिए, आप यूट्यूब से सर्च करिए, लेकिन उसको कंप्लीट करिए, ठीक है? तो वीक टॉपिक पर फोकस करिए। वर्तमान का अभी जो ट्रेंड है, कथन निष्कर्ष, इस पर आपको फोकस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर बिना फोकस किए मेरे भाई रिजल्ट लाना मुश्किल है, वो भी 78 पोस्ट ही है। तो हमारे एप्लीकेशन ड्रीम सक्सेस पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। आप लोगों को डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है कथन निष्कर्ष का। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, डेली कथन निष्कर्ष का प्रैक्टिस करिए, वो भी अनुभवी हमारे साथ जो ग्रुप है, जो बार-बार रिजल्ट लाते हैं दरोगा का, सीजीएल का, वो लोगों के द्वारा क्वेश्चंस को सेट किया गया है। आप लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और जाके प्रैक्टिस करो, फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रैक्टिस कराई जा रही है। देखिए, इकोनॉमिक्स का तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हमारा जो पीडीएफ है, ब्रह्मास्त्र है, जो ब्रह्मास्त्र हमारे द्वारा आपको एप्लीकेशन में दिया गया है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएंगे इसी हमारी पीडीएफ से।
ठीक ना। बिहार स्पेशल के लिए भी हमारे द्वारा एप्लीकेशन में PDF दी गई है, उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और जो भी आपका टॉपिक हो, भले वो हिस्ट्री क्यों ना हो, पॉलिटी क्यों ना हो, ज्योग्राफी क्यों ना हो, हमारे द्वारा जो PDF दी गई है उसको एक बार पढ़कर ही जाना। एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड की गई है। ई बुक वाला सेक्शन है हमारे एप्लीकेशन पर, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करना और अच्छे से पढ़ना। देखिए अभी मैथ का भी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है बिहार दरोगा के एग्जाम में, तो जितनी भी अर्थमेटिक के टॉपिक है, जैसे कि लाभ हानि हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, परसेंटेज हुआ, अनुपात समानुपात हुआ, साधारण ब्याज हुआ, CISI, ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से करना है। उसके साथ में आपको जो मेंसुरेशन जो टॉपिक है, इसका हर एक फार्मूला को अच्छे से याद करिए। अभी तो मेंस के एग्जाम में त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन पूछने लगा है, तो त्रिकोणमिति का भी फार्मूला आपके मुंह पर होना चाहिए यदि आप 78 पोस्ट में रिजल्ट लाना चाहते हैं प्री एग्जाम में, तो क्योंकि मैथ का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ट्रेंड है जो अभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं कि करेंट अफेयर जो 20 से 25 पूछी जाती है, ठीक ना, अभी 20 से 25 पूछी जा रही है, इसमें कौन सी बुक से पढ़ना है? स्पीडी बुक पढ़िए, या आप जो है ना इरोटेरिया, दोनों में से किसी एक बुक को पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ना है? जनवरी से मई 2026 का जो करेंट अफेयर है इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक ना। जून के बाद जुलाई में आपका एग्जाम है, तो जून का करंट अफेयर नहीं भी कंप्लीट करिएगा तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन मई तक आपको कंप्लीट करना ही करना होगा, ठीक ना। उसके साथ में 2025 का करंट अफेयर आप हो सके तो अक्टूबर से कंप्लीट कर लेना। अक्टूबर से लेकर अभी मई तक कंप्लीट कर लोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए उसके साथ में जो स्पीडी बुक है उसमें जो भी कंटेंट है सबको याद यदि कर लेते हो तो बढ़िया है। बाकी जो मैं अभी कंटेंट बता रहा हूँ, कि जो टॉपिक बता रहा हूँ इस पर फोकस करोगे तो और बढ़िया रहेगा, इस पर ज़्यादा फोकस कर लेना। जैसे कि खेल हुआ, अवार्ड हुआ, अपॉइंटमेंट्स हुआ, सम्मेलन हुआ, GI टैग हुआ, सैन्य अभ्यास हुआ, सूचकांक हुआ, मृत्यु, मृत्यु से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देहांत से भी, कि इनका देहांत हो गया था, ये किस बैकग्राउंड से संबंधित है, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछी जाती है। थीम से भी क्वेश्चन पूछी जाती है, और विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, इनसे भी क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आपको मैं तो बोलूँगा कि स्पीडी बुक को अच्छे से पढ़ लो। बाकी जो जो मैं टॉपिक बता दिया हूँ इस पर यदि फोकस कर लेते हो और एक्स्ट्रा तो बढ़िया रहेगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किन किन टॉपिकों पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए ये लुसेंट का बुक है, विषय सूची है, और यदि आप किसी दूसरी बुक से तैयारी कर रहे हैं, जैसे घटना चक्र हुआ या कोई भी बुक हुआ है, कोई भी नोट्स हुआ, तो जो जो मैं यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूँ इसको आप लोग कर कर ही जाना। मैं तो बोलूँगा कि जो भी आप पढ़ चुके हो, टाइम है तो सारी चीज़ों का रिवीजन कर लो, लेकिन यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आपका ज़्यादा किसी मैथ वगैरह पर ज़्यादा ध्यान देना है, करेंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इस पर आप 100% फोकस कर ही के जाना। देखिए इसमें है सिंधु सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। उसके साथ में आपको हो जाएगा मौर्य साम्राज्य, कुषाण और गुप्त साम्राज्य। इस पर आपको 100% फोकस कर कर ही जाना। उसके साथ दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, इसमें पल्लव आ जाएंगे, चोल आ जाएंगे, खूब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो प्राचीन भारत खत्म हो गया। मध्यकालीन भारत में आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना है? तो सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य, उसके साथ सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, उसकी शासन व्यवस्था और मराठों का उत्कर्ष। इतना आप कंप्लीट कर कर जाना ही जाना है आपको। आधुनिक भारत में हर एक चीज़ को पढ़ना है, इसमें कोई छोड़ने लायक नहीं है। विश्व के इतिहास में जितनी भी बुक्स है, जैसे सोशल कंट्रास्ट क्वेश्चन बनती है, तो जितनी भी बुक्स है आपको उतना कंप्लीट करना है। और युद्ध भी क्वेश्चंस बनती है, युद्ध से भी क्वेश्चंस बनती है, ठीक ना। तो आपको युद्ध और बुक्स विश्व के इतिहास से कंप्लीट करनी है। भूगोल, जो सामान्य भूगोल है उस पर आपको फोकस करनी है। ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक ना। इतना आप फोकस कर लेना मेरा भाई, आपको भूगोल में, मतलब सामान्य भूगोल में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक ना। और उसके साथ वायुमंडल को भी कंप्लीट कर लेना। वायुमंडल से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। वायुमंडल से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि कौन सी परत कहाँ पर है, परत को भी सजाने के लिए आ जाता है, क्षोमंडल, समताप मंडल, इस तरह। उसके साथ में देखिए भारत का भूगोल,
भारत का भूगोल में बहुत छोटा टॉपिक है, भारत का भूगोल में हर एक चीज़ को कंप्लीट करना है। और विश्व का भूगोल में विश्व के भू अवस्थित देश, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको एक बार देख कर ही जाना आप लोग, ठीक ना। ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी को मैं बता रहा हूँ। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मैं PDF भी दिया हूँ, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि PDF में कितना क्वालिटी है। बहुत ही ज़्यादा उसमें कंटेंट दिया गया है, बहुत ही सटीक उसमें कंटेंट दिया गया है। कलेक्शन करके बढ़िया बढ़िया बुकों से, जैसे घटना चक्र हुआ, NCERT बुक्स हुआ, उसके साथ में लुसेंट हुआ और महेश कुमार बर्णवाल हुआ, बढ़िया बढ़िया बुकों को तो उसमें से चूज करके हम लोग और उस PDF को हम लोग बनाए हैं, ठीक ना। सारे सब्जेक्ट का PDF है, आप लोग एक बार डाउनलोड करना, अब पढ़ना, तो फ्री है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। देखिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में आपको किस को कंप्लीट करना है, सबसे पहले प्रदूषण को, उसके साथ ओजोन परत एवं हरितगृह प्रभाव को कंप्लीट करना ही करना है। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इस दोनों टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है, ठीक ना। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में मैं बता दिया, हमारे PDF से कंप्लीट कर लेना। यदि आप PDF के साथ में एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो GDP पढ़ लेना, समिति के बारे में पढ़ लेना, योजना आयोग के बारे में पढ़ना ही पढ़ना, और बैंकिंग वगैरह के बारे में पढ़ लेना, जैसे नाबार्ड वगैरह हुआ, ठीक ना। इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। भारतीय संविधान में आपको हर एक चीज़ को कंप्लीट करना है, इसमें छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। साइंस के देखिए, साइंस का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछी जाती है, लेकिन आपको कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी के एग्जाम में। तो कथन निष्कर्ष के लिए आपको क्या करनी होगी, हमारे एप्लीकेशन पर साइंस की लगभग में 10-11 सेट दी गई है कथन निष्कर्ष का, आपको उसको प्रैक्टिस करनी है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए एक बार, देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने में। तो भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, इसमें जो भी लुसेंट का टॉपिक दिया गया, लुसेंट में जो भी टॉपिक दिया गया अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसके साथ हमारे द्वारा जो आपको PDF दी गई है सबको कंप्लीट कर लेना है। देखो मेरे भाई, मैं जब भी एग्जाम में बैठता हूँ, दरोगा का रिजल्ट आती ही आती है, दरोगा का ही नहीं, बिहार CGL का भी प्री मेंस क्लियर किए हम, मेरिट नहीं बना था हमारी 2022 में वैकेंसी आई थी उसमें, ठीक है। तो जो हमारी एक्सपीरियंस है उसी के बेस पर आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, खेल कूद में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या, उसके साथ प्रमुख देशों का राष्ट्रीय खेल, से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिसर वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। और प्रसिद्ध खेल मैदान एवं उससे संबंधित, इसको आप कंप्लीट कर लेना, और हो सके तो ट्रॉफिया और कप ये भी याद कर लेना। विविध में देखिए किन किन टॉपिकों पर फोकस करना है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ लेना, भारत की प्रतिरक्षा, अभी देखिए मेंस के एग्जाम में भी पूछा था भारत की प्रतिरक्षा से, ठीक ना, तो इसको कंप्लीट कर लेना। भारत की प्रतिरक्षा प्रणाली, ये यहाँ से यहाँ तक सब उसी के भाग है, ठीक ना, इसको पढ़ लेना। उसके साथ में प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय पुरस्कार ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, ये जो टॉपिक है ना इतना इंपॉर्टेंट है ना, कहा नहीं जा सकता, इससे क्वेश्चंस बनती है। भारत रत्न पुरस्कार पूछा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर को कब मिला था, ठीक है। उसके साथ में प्रमुख लेखक एवं उसके पुस्तक, उनकी पुस्तक है, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी पुस्तक से भी पूछी जा रही है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। और शब्द संक्षेप ये भी इंपॉर्टेंट है, मात्र और मात्र इसमें कितना 50 पॉइंट होगा, तो आप कंप्लीट कर लेना। और बिहार के एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो तो बिहार में जितनी भी रामसर साइटें हैं उसको देख लेना, हमारे PDF को आप पढ़ लेना, एक बार पढ़कर ही जाना एग्जाम में, ठीक ना। कथन निष्कर्ष का प्रैक्टिस हमारे एप्लीकेशन पर कराई जा रही है, आप लोग जाके करिए, ठीक ना। और हमारे ड्रीम सक्सेस जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना मेरा भाई, क्योंकि हम आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं, अच्छे अच्छे रणनीति आपको बताते रहते हैं कि किस तरह पढ़ना है। और हाँ, टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम पर अभी करेंट अफेयर का क्यूज भी डेली कराई जाएगी, कल से ही आप लोग का स्टार्ट कर दी जा रही है, ठीक ना। तो आप लोग को डेली टारगेट दे के और हम लोग क्यूज भी करवाते हैं अपनी एप्लीकेशन पर। और देखो ये है हमारी PDF का फ्रंट पेज ब्रह्मास्त्र, ठीक ना। इसमें इतने अच्छे से कलेक्शन करके दी गई है मेरे भाई, आप लोग पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा, एकदम से लगेगा ना हाँ कंटेंट इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये है स्ट्रेटजी, बाकी जितना मैं बताया उतना आप कंप्लीट कर लेते हो तो रिजल्ट आसानी से होगी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना कि कंपटीशन इसमें है, लेकिन आप मेहनत करते हो तो रिजल्ट आसानी से हो जाएगी।